मसाइल मालूम करो। अल्लाह इल्म वालों से कह रहा, ये नहीं है कि नहीं मालूम है तो कुरान में तलाश करो, हदीस में तलाश करो। अरे भाई, कुरान हदीस में से जानने के लिए उतने इल्म भी तो चाहिए ना। इसलिए इतने इल्म जिसके पास है उनसे सीखो बोला अल्लाह ने। इसलिए हम डायरेक्ट कुरान हदीस को अपनाने के बजाय कुरान हदीस को समझने की जितने उलूम की जरूरत है उनका दामन पकड़ के सीख रहे हैं। यहां पर धोखा क्या होता है मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करके खत्म करने में। धोखा क्या होता है बोलूं मैं आपको। इमाम आजम प्यारे नबी के उम्मती है, इमाम शाफई उम्मती है, इमाम मालिक उम्मती है प्यारे रसूल के, इमाम अहमद इब्न हंबल उम्मती है रिज़वानुल्लाहि अलैहि। आप बोलो क्या उम्मती की बात पर चलना बेहतर है या रसूल पाक की बात पर चलना बेहतर है? जहन में यह ख्याल आता है भाई रसूल जो बोले हदीस वो लेंगे, इमाम आजम जो बोले इमाम शाफी ये तो उम्मती है, उम्मती का दामन पकड़ के चलेंगे या रसूल पाक का दामन पकड़ के चलेंगे? और कुरान तो अल्लाह का हुक्म है कि हम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर रसूल का हुक्म छोड़कर रसूल की उम्मती अल्लाह के बंदों के तरीके पर क्यों चले? ये ख्याल आता है हमारे दिमागों में। अल्लाह का हुक्म वो हमारे लिए लाजिम है, रसूल का हुक्म लाजिम है, इनकी उम्मत के साथ चलना है नहीं हमारा। तो फिर इमाम आजम इमाम शाफी मालिक के साथ क्यों चल रहे हो? हनफी मालिकी शाफी क्यों? सहाबा में थे क्या कोई शाफी मालिकी हम्बली? एक सवाल जहन में आता, वो नहीं थे तो हम कहीं को शाफी मालिकी हम्बली? तो मैं आपको बात बताता हूँ, वजह ये है, वजह ये है, मैं पहले ही कह दिया हूँ, हम में इतनी सलाहियत ना इल्म है ना उतनी अक्ल है कि हम कुरान हदीस से अल्लाह और रसूल की मुराद को निकाल सकें। हम मुज्तहिदीन के दामन को इसलिए पकड़ रहे हैं, वो कुरान के खिलाफ जो बोले ले लेंगे, वो हदीस के खिलाफ जो बोलेंगे ले लेंगे, इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं उनको, इसलिए उनको पकड़ रहे हैं। कुरान डायरेक्ट हम नहीं समझ सकते, इमाम आजम ने जैसे समझा है उसको हम अपने से ज्यादा बेहतर समझ लेंगे। एतमाद है हमको कि हम इतना बेहतर कुरान हदीस को नहीं समझ सकते जितने हमारे मुज्तहिदीन अइम्मा समझ सकते हैं। हम अइम्मा के अखवाल पे नहीं चल रहे हैं, अल्लाह रसूल के इरशाद पे चल रहे हैं। इरशाद को हम खुद से नहीं समझ रहे हैं, इन मुज्तहिदीन के तवस्सुत और जरिए से समझ रहे हैं। इसलिए हम हनफी कह रहे हैं, हम कुरान पर अमल कर रहे हैं, हदीस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इमाम आजम से समझ के कर रहे हैं। उनके साथ वफादारी करने के लिए हनफी कहते हैं, मतलब ये हम अल्लाह और रसूल की बात को इमाम आजम से समझ के करें, ये बताना मकसद।